नमस्कार। तो चलिए अब आपको बताते हैं। हमारी अब दो मुद्राएं शेष रह गई हैं, जिसमें सहज शंख मुद्रा और लिंग मुद्रा रह गया है। ये दोनों आपको इसी वीडियो में दोनों मिल जाएंगी देखने के लिए। तो सहज शंख मुद्रा किस प्रकार से, ये देखिए, ये दोनों हाथ आपस में उंगलियों को फंसाया, बंद किया और दोनों अंगूठों को आपस में मिला दिया। ये देखिए इस प्रकार से, अगर ऐसे देखेंगे तो इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से आप बैठ जाइए किसी भी आसन में, सुख आसन, वज्रासन में आप बैठ सकते हैं, जिसे भी आपको ठीक लगता है। और ये जो शंख मुद्रा बनाकर दोनों हाथों को, जैसे मैंने बताया, आपस में सटा लें और दोनों जो अंगूठे हैं उनको, और अब अंगूठे हथेली में दबाव रखें ज़रा। दोनों अंगूठों को थोड़ा सा दबाव, जितना बराबर आपस में दबाते हैं तो उतना दबाव रखेंगे। तो ये हमारी, इसको आप यहाँ इस मुद्रा को भी आप यहाँ सीने पे भी रख सकते हैं, और अगर वज्रासन में बैठते हैं तो बिल्कुल ऐसे सीधे नीचे की ओर भी रख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से भी किया जा सकता है। घुटनों के ऊपर रख लें, इससे जो है आपको लाभ मिलता रहेगा। इस मुद्रा को रोज़ाना करने से गुदा रोग, जैसे कि बवासीर, भंग दर आदि इस तरह के रोग जो हैं समाप्त हो जाते हैं। इससे हकलाना, तुतलाना, गले के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। और इस मुद्रा को करने से गैस भी दूर हो जाती है, और पाचन क्रिया की अगर दिक्कत आ रही है तो वो सारे रोग जो हैं आपके सारे समाप्त हो जाते हैं। इस मुद्रा को करने से हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती है। तो मैंने आपको संक्षेप में बताया, दोबारा आपको ध्यान रखें। इसके लिए हकलापन, अगर किसी को दिक्कत आती है, या किसी को तोतला कोई बोलता है उसकी दिक्कत आती है, किसी को बवासीर की दिक्कत है, किसी को गुदा रोग की दिक्कत है, तो ये चीज़ें उससे बहुत ही ज़्यादा, इस मुद्रा को करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ होते हैं। आप इसका फ़ायदा उठाइए। हमारी जो पाचन शक्ति है उसमें वृद्धि हो जाती है। पाचन शक्ति में वृद्धि होकर, वो जब पाचन शक्ति में वृद्धि होती है तो फिर हमें भूख लगती है। तो भूख लगने से हमारा जो है, समझो अगर भूख लग रही है तो स्वस्थ जो है शरीर आपका है, और तेज़ भूख लगती है जब आप इस मुद्रा को करते हैं। तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये देख लीजिए इस प्रकार से। इसको कहते हैं सहज शंख मुद्रा। अब आपको बताते हैं लिंग मुद्रा। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, इस प्रकार से आपस में, जैसे पहले किया था, आपस में फंसा लेना है। जो आपका दाएं हाथ का जो अंगूठा है, उस अंगूठे को बिल्कुल सीधा रखना है, इस प्रकार से। इसे जो है लिंग मुद्रा कहा जाता है। ऊपर की ओर खड़ा करके रखें इस अंगूठे को, दाहिने हाथ का रखें, बाएं हाथ का, दोनों हाथों से आप इसको करेंगे। पहले दाहिने से और फिर दूसरे हाथ से इसको लपेट देना है, जैसे हम लपेटते हैं इस प्रकार से। जो आप इसको लपेट देते हैं तो दूसरे हाथ से इसको लपेट दें। इससे जो है हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ होते हैं। शरीर में गर्मी की वृद्धि होती है। यह अर्थात यह सर्दियों में ही मुद्रा ज़्यादा करनी चाहिए। सर्दियों में करने से इस मुद्रा में बहुत लाभ होता है, क्योंकि यह गर्मी की वृद्धि जो है शरीर में करता है। और जब इसको आप सर्दी में करेंगे तो जैसे कि सर्दियों में जुखाम, नज़ला, खांसी, साइनस, निम्न जो रोग होते हैं, और रक्तचाप जो है की दिक्कत आती है, तो वो भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। नाक का बहना बंद हो जाता है। अगर नाक बंद है तो खुल जाता है, अगर नाक बह रहा है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आप इस मुद्रा को लगातार करते रहें, और अधिक जो है पानी
की मात्रा जो है इसमें बढ़ जाती है। और रस वाले फल खाइए, जितने भी रस वाले फल हैं वो खाइए। घी दूध का सेवन जो है करते रहना चाहिए। तो ये आपको बताई, ध्यान रखें कि सर्दियों में ज़रूर इसको करें। इस मुद्रा से बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। लिंग मुद्रा इस हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये लगातार आप करते रहेंगे। इसी के साथ हमारी जो मुद्राओं का सेशन था वो समाप्त हुआ। जितनी भी मुद्राएं थी, शायद 12-13 मुद्राएं थी, वो आपने देखी। अब आप के लिए कुछ और नया लेके आएंगे। जिस प्रकार से आप लोगों की राय होगी, जिस प्रकार से आपकी तरफ से कुछ आएगा कि ये हमें दीजिए, तो आपको वही चीज़ आगे भेजेंगे। आप अपने कमेंट्स में आप फ़ोन करके सभी को बताते रहें या पूछते रहें कि अब आगे के लिए आपको क्या चाहिए। तो जब तक हमारा ये लॉकडाउन समाप्त नहीं होता है, तब तक हम प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ आपके लिए लेके आएंगे। घर में बैठे रहें, सुरक्षित रहें, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए। ये आपको इसलिए बताते हैं कि आजकल इधर उधर जाना बिल्कुल बंद है। खान पान का विशेष ध्यान आजकल रखा जा रहा है, तो उस खान पान के साथ साथ आपको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए आपको इन मुद्राओं के बारे में पहले हमने एक्यूप्रेशर के सेशन में बताया था कि कैसे ठीक होता है। अब हम मुद्राओं के बारे में बताते हैं। अब आगे की जो जानकारी है वो आप लोगों के ही विचार से आगे की जानकारी हम देंगे कि आगे आप लोगों को क्या चाहिए। इसी के साथ साथ मुद्राओं के सेशन के समाप्त होने हेतु मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ उठा सकें। जिनको इनका नहीं पता, जो मेरे साथ संपर्क में नहीं है, वो आपके साथ संपर्क में हैं, सभी को इसका बेनिफिट होना चाहिए, सभी को इसका लाभ होना चाहिए। ये बगैर डॉक्टर की दवाई देने से है। खुद आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। अगर मुद्राओं के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक हैं। तो मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। अगर क्षमा चाहता हूँ अगर कहीं कोई चीज़ रह गई हो, आपको न बता सका हूँ, तो उसके लिए मैं दोबारा, अगर आप पूछेंगे तो दोबारा बता दूँगा। तो धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद।